Hello dear students, welcome back once again to your own channel Professor of Education। स्टूडेंट्स आज हम लोग एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन किसे? एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक जो है उसका नाम आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी अपने हिंदुस्तान में शिक्षा का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एजुकेशन की हिस्ट्री है, उसे हम लोग इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पेपर है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट एजुकेशंस का डेवलपमेंट, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या सेकेंडरी लेवल का हो या हायर लेवल का हो, इन सब का विकास हिंदुस्तान में कैसे हुआ, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आज हैं और भविष्य में क्या चेंजेस होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पेपर के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक, तो अब ये बेसिक होगा। आप चाहे डीएलएड में हो, बीएड में हो या एमएड कर रहे हो या नेट का पेपर दे रहे हो या सीटेट का पेपर दे रहे हो या यूपीटीटी का पेपर दे रहे हो, तो ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन पेपर है, या जिसमें हमें सिर्फ इतना सीखना होता है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। ठीक, तो आप में से किसी को भी इस पेपर को मिस नहीं करना है। लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको नॉन स्टॉप उन लेक्चर्स को देखते रहना है और अपने नोट्स आप खुद बनाइए। अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस पेपर के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी सबसे पहले जो हमें सीखना होता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हो शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद अगला है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। उसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। और उसके बाद अगला है फोर्थ वन, नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रकृति कैसी है, प्रकृति, नेचर कैसा है शिक्षा का। और एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है इन्हें हिंदी में, शिक्षा के अभिकरण। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया को पढ़ने से पहले ये 5 चीज़ें किसी भी कंपटीशन में आती हैं कि एजुकेशन होता क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। तो हम सबसे पहले एजुकेशन को कवर करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया को पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का संप्रत्यय क्या होता है, शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि हम लोग इन 5 बिंदुओं को बिंदुवार डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, चलो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, शिक्षा का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे एक शब्द है, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट, या हिंदी में जिसे आप कह रहे हो संप्रत्यय।
तो ये कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय का अर्थ हमें अगर समझ में आ जाए तो हम इसके अंतर्गत जो मैटर लिखना है वो लिख सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। ठीक, मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उन सब का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको हमेशा, जैसे लर्निंग आपने पढ़ा तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी अधिगम का संप्रत्यय क्या होता है। फिर हम लोगों ने शिक्षण पढ़ा था तो शिक्षण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं सब में हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ। कोई आपसे पूछे कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताओ क्या है, या लर्निंग का संप्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। कोई आपसे कहे कि एजुकेशन का संप्रत्यय बताओ, तो आप क्या समझोगे, हमें क्या बताना है इसमें। आप मीनिंग बताने लगोगे, या आप डेफिनेशंस बताने लगोगे, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगोगे। क्या बताओगे आप जब आपसे कोई कहे कि हमें कॉन्सेप्ट बताओ किसी इस चीज़ का। क्यों, चलो जिनको याद होगा, जिन स्टूडेंट्स को, उनके लिए बेटर है, और जिनको नहीं याद होगा उनके लिए मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन या किसी भी चीज़ का अगर आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आपको सीधी सी बात कॉन्सेप्ट से निकालनी है कि यानी उस शब्द का या उस बात का मूल पूछा जा रहा है। ठीक, मूल जिसे आप कहते हो कोर कह लो, या मेन आइडिया कह लो, मेन आइडिया। जैसे हम कहें टीचिंग, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी शिक्षण के मूल में क्या है। तो मूल शिक्षण का बस इतना है कि हमें सामने वाले बंदे की हेल्प करनी है। वो कुछ सीखना चाहता है जो खुद नहीं सीख सकता है, या खुद सीखेगा तो टाइम लगेगा, या खुद सीखेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा। तो शिक्षण का एक ही मूल है कि टू फैसिलेट, सुविधा ध्यान देना किसी व्यक्ति को सीखने में। अब सारी डिफिनीशंस इसी सुविधा देने के आसपास रहेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि एजुकेशन का मूल क्या है। तो एजुकेशन का मूल है किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी व्यक्ति में जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, उन्हें बाहर निकालना। यानी विद्यार्थी कह लो आप, स्टूडेंट में निहित शक्तियों को प्रकट करना क्या है, शिक्षा है। क्या लिखा है, विद्यार्थी में निहित शक्तियों को प्रकट करना या प्रकट करने का अवसर देना क्या है, एजुकेशन है, टीचिंग, एजुकेशन है, शिक्षा है हिंदी में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल में भेजते हैं, पहली बार जब हम भेजते हैं, जब वो नर्सरी में होता है या फर्स्ट में होता है, तब तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी इच्छा क्या होती है। हमारी इच्छा बस इतनी होती है कि ईश्वर ने जो इसके अंदर गुण दिए हों, जो भी पावर्स इसके पास दी हों, पहली बात तो उन्हें बाहर आने का मौका मिले, जो कि स्कूल देगा या कॉलेज देगा। ठीक, दूसरी इच्छा हमारी क्या होती है कि ये कुछ सर्टेन चीज़ें सीख ले, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना सीख ले, गुड आफ्टरनून बोलना सीख ले, खाना कैसे खाते हैं ये सीख ले, आदर सत्कार करना सीख ले। लेकिन जो सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़े सीख रहे, या मैंने बताया आपको, वो सेकेंडरी है, वो द्वितीयक है।
हम उसे सिर्फ अच्छी आदतों को सीखने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि हम उसे स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उसके अंदर, उस स्टूडेंट में जो पावर्स हैं, जो कैलिबर हैं, उनको डेवलप्ड होने का मौका मिल सके। इसलिए हम उसे कॉलेज भेजते हैं। हम उसी बच्चे का डेवलपमेंट अपने घर पर भी कर सकते हैं बिना कॉलेज या स्कूल लेवल पर उसे भेजे। लेकिन क्या एक माता पिता के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने बच्चे के लिए, जिस प्रकार से एक टीचर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ माता पिता भी ऑर्गेनाइज कर सकें घर में और अपने बच्चे को डेवलप्ड होने का मौका दे पाएँ? नहीं। चाहे मम्मी हो गई, चाहे पापा हो गए या आपके बड़े भाई हो गए, सब परिवार में अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। किसी के पास इतना विशेष वक्त नहीं होता है कि वो अपने बालक का विशेष ध्यान रख पाए। इसीलिए हमने एक विशेष संस्था बना दी, विद्यालय, जहाँ पर टीचर्स इस विशेष उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और वो इस विशेष उत्तरदायित्व को निभाते हैं। हमारे बालकों को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की वो क्रियाओं का आयोजन करते हैं। ठीक, तो क्या है शिक्षा? शिक्षा है विद्यार्थी में निहित कोई पहले से शक्ति है, उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर योग्यता है, उसे बाहर लाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। ठीक, अब यही मूल भावना शिक्षा की हर जगह चलेगी। ठीक, यानी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा का मूल क्या है? तो शिक्षा का मूल है विद्यार्थी में निहित अंतः शक्तियों को या शक्तियों को प्रकट करना शिक्षा कहलाता है। ठीक, ये मेन आइडिया है ऑफ एजुकेशन। लिखा है ना, मेन आइडिया, कॉन्सेप्ट यानी मेन आइडिया किसी भी बात का, किसी भी प्रक्रिया का। तो शिक्षा जो प्रक्रिया है उसका मेन आइडिया, मुख्य विचार क्या है कि व्यक्ति में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं या व्यक्ति में जो निहित शक्तियां हैं उनको बाहर आने का मौका प्रदान करना शिक्षा है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब देखना, चाहे डेफिनेशन होगी, चाहे नेचर होगा, चाहे एजेंसीज होंगी, वो सारी बातें अपनी कहाँ तक लिमिट रखेंगी? इस आइडिया तक लिमिट रखेंगी। ये मुख्य बिंदु है उसका। ठीक, इसी के आसपास हर बात बोली जाएगी। इसीलिए शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है व्यक्ति में या विद्यार्थी में निहित शक्तियों को बाहर लाना, प्रकट होने का अवसर देना शिक्षा है। इसे आप एज इट इज ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे एमएड कर रहे हो, चाहे किसी और कॉम्पिटिटिव रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।